तुम जेंजी वालों को हर चीज में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है. Isn't that still better than believing forwarded messages on, say, social media about guaranteed 15% returns? And we both sold everything on Monday morning. प्रॉब्लम जनरेशन का नहीं है रचिता, बल्कि दिमाग का है. Your brain thinks the most recent thing is the most important. पोर्टफोलियो क्लाइमेट है, वेदर नहीं. Learn the art of investing on MoneyWise. स्वागत है मनीवाइज में. ये शो जो आपके दिमाग के छुपे इन्वेस्टिंग ग्लिचेस को पकड़ता है और उन्हें फिक्स करके आपको स्मार्टर इन्वेस्टर बनाने की कोशिश करता है. ये लेक्चर नहीं, ये लाइफ हैक्स है. Hi, I'm Rachita, the curious Gen Z who just can't stop asking why though even when it comes to money. और मैं हूँ विराट. हाय, आई एम अ मिलेनियल इन्वेस्टर, 90s किड और हाँ, कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंट स्टॉक पिकर. And together we are going to help you rewire your money mindset. क्योंकि पैसे बनाना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, दिमाग का गेम भी है. सबसे होती है गलतियाँ, पैनिक सेलिंग, फोमो बाइंग या मैं तो जीनियस हूँ सोचना. But nobody teaches you how to spot these brain traps or avoid them. इसीलिए अगले 5 एपिसोड्स में हम डिकोड करेंगे 15 साइकोलॉजिकल बायसेस विद सिंपल एग्जांपल्स, सीधे सॉल्यूशंस. So without further delay, let's get started. अरे रचिता, तुझे पता है मिलेनियल्स और जेंजी वालों में क्या फर्क है? Let me guess. We don't turn our pain into shairis and post them on social media as Heartbreak Guru 271. अच्छा स्टीरियोटाइप यार, सब ऐसे नहीं करते. बट नहीं, तुम जेंजी वालों को हर चीज में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा मार्केट करेक्ट नहीं हुआ, उसे मार्केट क्रैश बोल देते हो. कुछ लोग तो टू द मून वाले फंड्स देख के तुमको लगता है कि वेल्थ क्रिएशन ऐसे चुटकी बजा के होता है. Says the generation that bought investments thinking prices will keep going up. And now they are stuck with loans they can barely afford while working jobs they absolutely hate. दुखती नब्स. फेयर पॉइंट. लेकिन हम लोग कम से कम रिसर्च तो करते हैं रचिता, इन्वेस्ट करने के पहले. आप लोग तो एक 30 सेकंड का वीडियो देख लेते हो और उससे ही म्यूचुअल फंड खरीद लेते हो. But isn't that still better than believing forwarded messages on, say, social media about guaranteed 15% returns by investing in XYZ fund? But you know what is weird? Remember that market dip which happened last month? हाँ, जिसमें मेरा पोर्टफोलियो हिल गया था. I spent the entire weekend making memes about portfolio going down like my life expectations, but was genuinely scared, and I kept reading all these doom articles about recession coming. It's a fair assessment. और पता है मैंने क्या किया? मैंने एक्सेल शीट बनाए, हर पॉसिबल सिनेरियो कैलकुलेट किया. लेकिन संडे रात को मुझे याद आया Y2K या मायन कैलेंडर का पैनिक बग, जिससे रूमर्स फैल गए थे कि 2000 और 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी. Different ways of panicking. लेकिन पैनिक हम सब कर रहे हैं. And we both sold everything on Monday morning. रुको, इसका मतलब प्रॉब्लम जनरेशन का नहीं है रचिता, बल्कि दिमाग का है. Exactly. My brain panicked in Gen Z lingo. Your brain panicked in millennial language. But we both equally got fooled. हाँ यार, बुद्धू बनना अच्छा तो नहीं लगता. लेकिन चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ये ब्रेन बग्स क्यों होते हैं और इसे कैसे फिक्स किया जाए. पता है रचिता, मैं आजकल 3 स्टूपिड मिस्टेक्स कर चुका हूँ. मैंने पैनिक में सेल किया है, फोमो में बाय किया है, जिससे इमोशंस ने लॉजिक को हाईजैक कर दिया. Same. And I have this tendency to overthink everything. And a lot of times because of this, I end up missing really good opportunities. That's true. Different generations लेकिन सेम ब्रेन प्रॉब्लम. चलिए इसे फिक्स करते हैं. इसे ना एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं. What happens when markets are 10% down? आपका दोस्त बोलेगा बाय करो, आपको लगेगा सब खत्म हो गया. न्यूज़ तो सेम है लेकिन अलग अलग रिएक्शन है. Because our brain treats money like survival. Portfolio down meaning danger. एग्जैक्टली, लाल हरे के बीच का एंजॉयमेंट. तो 3 मेजर प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन समझते हैं. तो रजिता, पहला बग पता है कौन सा? रीसेंसी बायस. इसका मतलब ये है जब आपका ब्रेन अभी जस्ट हुई चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बट इट इग्नोर्स द बिग पिक्चर. फॉर एग्जाम्पल,
याद है पिछले हफ्ते हम लोग ट्रैकिंग स्पॉट गए थे कंपनी के साथ, लेकिन इस बार थोड़ी बारिश हो गई. What was your reaction? Cancelled. Never going back again. But yeah, घर जाके I realized I overreacted. In fact, there's another example. A cab driver recently was a bit rude to me. So I thought all drivers are rude. But I forgot the 50 smooth rides that I've had. Exactly. यही चीज हमारा ब्रेन इन्वेस्टमेंट्स के साथ करता है. इमेजिन आपका म्यूचुअल फंड महीनों से अप ट्रेंड में है, लेकिन कुछ वीक्स करे क्या हुआ, हमें लगता है यार गलत इन्वेस्टमेंट हो गया. लेटेस्ट एपिसोड को पूरा पिक्चर समझ लेते हैं. In simple words, your brain thinks the most recent thing is the most important. Like market down yesterday, disaster. Market up, time to upgrade your lifestyle. I don't think that's the right way to see things. सही बात. मैंने एक बार ऑथेंटिक रगड़ा पैटीज ऑर्डर किया था. क्या टेस्ट था यार. उनका एक ऑफर भी था, एड मनी इन द वॉलेट गेट 50% ऑफ. भाई ने चौड़ में आके डाल दिया 50%, लेकिन अगले 3 बार अंडर कुक पैटीज आया. क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रीसेंसी बायस, जिसमें रीसेंट एक्सपीरियंस पे डिसीजन लेके पछताया. You know what could be a simple fix for this? Before panicking about our portfolio, we can pause for just 1 second and ask, ये सिर्फ आज का नंबर है और a long term pattern? एग्जैक्टली. एक प्रैक्टिकल टिप भी ऐड करता हूँ. फोन में रिमाइंडर सेट करो कि पोर्टफोलियो सिर्फ संडे को चेक करना है. रोज देखोगे तो रोज का रोज धूम तराना होगा. True that. A bonus tip. Keep a simple record. Every month we can simply write down our portfolio's value. And then when we panic, we don't have to look at yesterday's number. We can look at least 8 months ka trend. Think of it like this. We don't judge a movie by one scene, right? Then why judge our investments by one day's performance? सही बात. और याद रखिए, पोर्टफोलियो क्लाइमेट है, वेदर नहीं. आज बारिश है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बारिश होती रहेगी. तो रजिता, दूसरा बग है कंफर्मेशन बायस. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है पॉलिटिक्स. इमेजिन आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो और मानो वो गवर्नमेंट में आ गई और कोई कंट्रोवर्सी हो गई, जो हमेशा होती है. अब आप गवर्नमेंट की गलती मानने के बजाय आप बोलोगे अपोजिशन ने किया है, या कोई न्यूज़ को फेक न्यूज़ बोल दोगे. कोई भी क्रिटिकल न्यूज़ या सोशल मीडिया पोस्ट को कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हो. Exactly. I like asking my friends if my outfit looks good. But when I'm asking that, I definitely want the answer to be a big yes. In fact, most of the times I will only ask the friends who I know for a fact will say yes. और पता है ऑफिस में क्या होता है? और ऑफिस में कोई ना कोई बंदा होता है जिसका थोबड़ा ही पसंद नहीं आता, तो उनकी गलतियों को एम्पलीफाई कर देते हैं और उन्हें कोई अच्छा काम किया उसको जरा डाउन प्ले कर देते हैं कि सैलरी के लिए तो ये करेगा ही. I know, right? I think in investing, it definitely affects our decisions. For example, if we think that one mutual fund is genuinely good, we will only focus on all the success stories about it. And whenever we see risk, our eyes go blind. पता है रचिता, मैंने दोस्त के रिकमेंडेशन पे ना एक म्यूचुअल फंड खरीदा था. चूंकि पैसे लगाए, मुझे लगा सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ही देखनी है उसकी. कुछ भी नेगेटिव आया ना, ब्रेन ऑटोमेटिकली स्किप करता था. लाइक इट्स सो जेलस ऑफ मी. I know, right? It's like when we look at a social media post which claims that this is India's top performing mutual fund, and we instantly believe it, not because it's true or not necessarily because it's true, but because we want to believe that it is true. I think a very simple solution to this could be, right before investing, a simple Google search, whatever the fund name is, and problems or risk associated with it. We can just quickly check it and see what comes up. एक प्रैक्टिकल टिप भी कर सकते हैं. एक फंड पसंद आया तो उसके 3 नेगेटिव रिव्यूज पढ़ना कंपलसरी है, और अगर नफरत है किसी से तो उसके 3 पॉजिटिव देखो. बैलेंस बना सकते हैं ना यार. In fact, the research we do shouldn't become like an echo chamber where whatever we believe in keeps coming back to us. It has to have different opinions and perspectives. लाइक सच ना रचिता बीच में होता है, कॉर्नर्स में नहीं, ना एक्सट्रीम राइट ना एक्सट्रीम लेफ्ट. तो रचिता, तीसरा बग है लॉस अवर्जन. सोचो बचपन में हमारा फेवरेट टॉय अगर टूट जाए, बहुत रोना आता था यार, लेकिन नया टॉय मिल जाए उसकी खुशी इतनी नहीं होती थी, पता नहीं क्यों. Oh my god, yes. In fact, I remember this specific doll I had and I used to love it. Somehow I lost it and then my mom got a new one, and though I liked the doll, it was really pretty, I somehow didn't feel as happy I usually would feel when I got like a new toy or some new thing. So yeah, I understand what you're trying to say. सही बात है.
ऑनलाइन सेल में अगर एक गैजेट खरीदा तो ये सोच के कि लेटेस्ट मॉडल है, पर डिलीवरी के बाद पता चला यार ये तो आउटडेटेड वर्जन है। किसी ने उसके लिए 80% ऑफर भी किया, लेकिन मन बोलता है यार कॉस्ट टू कॉस्ट तो कम से कम निकल जाए। साइंटिस्ट ने प्रूव किया है विराट कि लूजिंग मनी का पेन मेकिंग मनी की खुशी से 2 times ज्यादा लगता है। इट्स हाउ आवर ब्रेन्स आर वायर्ड आई थिंक। दीज एग्जाम्पल्स प्रूव दैट। मैंने एक म्यूचुअल फंड 6 महीना होल्ड किया जब वो क्लियरली गिर रहा था। पता है क्यों? कि मुझे लगा सेलिंग मतलब एडमिट करना कि मैंने गलती कर दी है। I think that's a bit of ego as well in that. Yeah, I get it. It's almost like sticking to a bad travel plan because we've booked the tickets, it's all set in our head, and then we don't want to make a change to what has already been so set. It's like throwing good money after it becomes bad. And here's the thing, right? Keeping bad investments is like keeping expired medicine at home. Just to ensure short-term convenience, we end up doing long-term damage. Perfect. पता है बोनस मिलता है 10,000 तो हम नॉर्मल शॉपिंग करते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो 10,000 रुपये डाउन हो गया तो कभी कभी सोचते हैं यार कॉफी नहीं पीता आज पैसे बचा लो। सेम मनी डिफरेंट मेंटल अकाउंटिंग। सिंपल सॉल्यूशन टू दिस, जब इन्वेस्ट करो तब डिसाइड करो कि कितना लॉस एक्सेप्टेबल है, एंड देन व्हेनेवर वी आर टू इमोशन ड्रिवन, लेट्स नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन। इमोशन में गलत डिसीजन तो सब लोग लेते हैं। एक प्रैक्टिकल टिप भी याद रखो रचिता, राइट बिफोर इन्वेस्टिंग दैट इफ दिस इन्वेस्टमेंट गोज डाउन बाय X%, I will sell. Stick it on your laptop, फ्रिज में लगाओ, बट इसे फॉलो करो। Virat, in fact, I have a bonus tip for you. Think about it like this. We do a monthly review, and on that day, we ask ourselves, would I invest in this fund today as well? If not, exit करो। ऑटोमेशन इमोशंस का एंटीडोट है। मंथली SIP यानी सिस्टमैटिक प्लान को ऑटोमेट कर तो झंझट खत्म हो जाएगा। And anyway, your goal isn't to never lose money because that's impossible. It's to lose small and win big. And losses anyway are like tuition fees for market education. Chalo, let's make this super simple. 3 problems, 3 solutions. प्रॉब्लम नंबर 1, रीसेंसी बायस। लेटेस्ट न्यूज को सब कुछ समझ लेना। सॉल्यूशन, पोर्टफोलियो सिर्फ संडे को चेक करो, डेली नहीं। Problem 2, confirmation bias. सिर्फ वही सुनना जो मन में है। सॉल्यूशन, इन्वेस्टमेंट रिसर्च में प्रॉब्लम सर्च करो, सिर्फ बेनिफिट्स नहीं। एंड प्रॉब्लम नंबर 3, लॉस अवर्जन। लूजिंग मनी का पेन मेकिंग मनी की खुशी से 2 times ज्यादा लगता है। सॉल्यूशन, इन्वेस्टमेंट से पहले ही स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो। Virat, how about this? We take this up as homework for this week, where we try to identify one bias that we have, and we try to notice it when it happens, when it affects our decision. We may not want to do anything about it, but just sit back and observe that, hey, this is the bias acting and not our rational brains. गुड आइडिया रचिता। नेक्स्ट वीक लेट्स ट्राई 1 सॉल्यूशन। 3 हफ्ते 3 सॉल्यूशन धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि सडन चेंजेस से जरा गड़बड़ ना हो जाए। Yeah, we can think of it like learning to cook. We first ensure that we don't burn down the entire kitchen, and then we become master chefs. परफेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं, सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। दिमाग को ट्रेन करना जरूरी है। Virat, in next episode, let's cover 3 more psychological biases, which will then give us a reality check that we are not the geniuses that we think we are. Sometimes we just end up getting lucky. प्लस हम आपको एक प्रैक्टिकल टूल बताएंगे जो आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी को ट्रेन करने में मदद करेगा। And why don't you try one of the tips we shared today and let us know in the comments how it went. और अगर आपको ये अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम कुछ गलती कर रहे हैं जब तक कोई टोक ना दे। And that is all for this episode. Until next time, bye-bye and take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.